अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिंटल बीम्स क्यों ज़रूरी हैं और वो किस किस जगह पे प्रोवाइड करनी चाहिए। लिंटल बीम की हाइट कितनी होनी चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए उसकी, यानी उसकी चौड़ाई, लंबाई और हाइट कितनी होनी चाहिए। इस वीडियो में इंशाल्लाह आप मुकम्मल डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि इंशाल्लाह एंड पे मैं इसकी आपको स्टील की भी कैलकुलेशन बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप सामने देख सकते हैं हमने लिंटर बीम लगा दिए हैं। ये हमारी शॉप से नीचे कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हैं मुकम्मल हमने एक लैंड डोरी में सारी इसकी शटरिंग कर दी है। थोड़ा सा अंधेरा है, इस वजह से आपको वीडियो में शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह वो आपको क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आके हमने यहाँ से थ्रू इसको एक लाइन डोरी में किया है। ये जो कॉलम होते हैं इसकी आपने इसके हिसाब से अपनी डोरी सीधी करनी होती है। वहाँ से उस कॉलम से हमने डोरी बांधी है इस कॉलम के फेस तक, इस कॉलम के फेस से सीधा आखिरी एंड वाले कॉलम के फेस तक हमने इसको लैंड डोरी की है। जो आपने शटरिंग लगानी है वो हम यहाँ पर जो है वो 4-4 इंच वाली फटियाँ लगा रहे हैं। नीचे हमने बॉटम जो है वो प्लाई का लगाया है। अच्छी शटरिंग लगाएं ताकि आपके लिंटर बीम साफ़ निकलें। उसके बाद इसकी अगर बात करें लिंटल की हाइट की, तो आपने यहाँ इसकी जो लिंटल की थिकनेस रखनी है वो नीचे बॉटम जो होगा वो आपका 9 इंच होना चाहिए और जो हाइट है वो इसकी आपने 8 इंच रखनी है। 8 इंच से कम इसकी आपने हाइट कम नहीं रखनी है और 9 इंच से कम इसका बॉटम नहीं रखना, क्योंकि इसके ऊपर फिर चुनाई भी लगनी होती है। और ये पिलर जो आप देख सकते हैं सामने सेंटर में ये आज़ाद होता है, इसके ऊपर आपका बीम होना चाहिए ताकि आपके बीम की वजह से ये कॉलम मजबूत हो सकें। जब आपकी शटरिंग मुकम्मल हो जाए, आप इसकी लैंड डोरी चेक कर लें, तो उसके बाद प्रोसेस होता है स्टील का। सरिया आपने बांधना है। अक्सर मिस्टेक ये होती है कि जो है ना ठेकेदार करते हैं कि वो सिर्फ सिंपल सरिया रख देते हैं इसके अंदर। आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, मुकम्मल आपने लिंटल बीम तैयार करने। अगर आपका विंडो है, यानी अगर आप छोटी विंडो है 2-3 फिट की, तो वहाँ पर आप 2 सरिये भी रख के काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे 10 से 11 फुट लिंटल बीम है, तो यहाँ पर आपने रिस्क नहीं लेना बिल्कुल। आपने इसके लिए बीम बनाना है लिंटर बीम में प्रॉपर स्टील डालना है जैसे ड्राइंग में दिया होता है। यहाँ पर मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हमने कट लेंथ काटी है इसकी 29 इंच की। 29 इंच में ये हमारा 6 इंच बाई 6 इंच का बीम बनेगा, यानी कि हमारा 9 इंच बाई 9 इंच का लिंटल बीम है। तो हमने इसको 1 इंच नीचे से कंक्रीट कवर दे रहे हैं, 1 इंच नीचे से और साइडों से भी 1-1 इंच, इसलिए हमने 6 इंच बाई 6 इंच का रिंग तैयार करेंगे। और इसकी अपने साइडों से हुकें ये सामने आप देख सकते हैं। ये हुकें आपने लाजमी इसके अंदर बैंड करवानी, यानी 180 डिग्री पे होनी चाहिए, ताकि आपका बीम जो है वो इसका जो पर्पज़ होता है वो इंशाल्लाह कॉलम का जब मैं स्टील आपको चेक करवाऊँगा तो उसमें इसका पर्पज़ बताऊँगा कि आपने हुक क्यों ऐसे मोड़नी है। हुक से ये होगा कि आपका जो बीम होगा, अगर वो खुदा ना खास्ता वेट की वजह से खुलना भी चाहे, तो वो हुक उसको मजबूती से पकड़ के रखती है। स्टील जो आपने डालना है वो 4 सूत्र का डालना है। लिंटल बीम में इससे कम नहीं डालना। आपने 4 सूत्र के 4 सरिये और 6 इंच बाई 6 इंच का आपने रिंग डालना है। रिंग की जो सेंटर से सेंटर स्पेसिंग होगी वो आप 1 फुट रख सकते हैं। 1 फुट से कम आपने कम भी रख सकते हैं, लेकिन उससे आपका स्टील ज़्यादा लगेगा। आप 1 फुट सेंटर से सेंटर स्पेसिंग रखें स्टील की। और आपको जो आपने शटरिंग लगानी है उसके लिए आपने इस तरह लेवल के निशान लगा लेने हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। यानी आपका बॉटम एक ही लेवल पे होना चाहिए। सारी शॉप्स के ऐसे ही अपने ऐसी दीवारों पर परमानेंट मार्कर के साथ शटरिंग वाले को लेवल दे देना है। उसके हिसाब से वो अपने बीम जो है बॉटम लगाएगा और लेवल आपका एक ही होना चाहिए सारे बीम्स का। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले वो बॉटम लगाएगा और बॉटम के बाद फिर साइडें लगाएगा। एक साइड आपने बाद में लगवानी है जब आप उसके अंदर स्टील रख लें। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर में इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे। ये अक्सर जो मिस्त्री हज़रात होते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं। इसकी जैसे मैंने आपको बॉटम बताया 9 इंच है और हाइट जो है वो अपने 8 इंच से कम नहीं रखनी, क्योंकि इसके ऊपर जो चुनाई लगती है वो भी 9 इंच की लगानी है, आपने 4 इंच की चुनाई नहीं लगानी है। उसके बाद स्टील का जैसे मैंने आपको बता दिया, 1-1 फुट के फासले पर आपने इसके रिंग बांधने और 4 सरिये आपने लाजमी तैयार करने, ताकि जो है आपका लिंटर बीम मजबूत हो। अक्सर मिसन ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ सिंपल सरिये 2-3 सलाखें रख देते हैं और वो कहते हैं जी कुछ नहीं होगा। आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। स्टील बांधने से पहले आपने शटरिंग को अच्छी तरह चेक कर लेना है और यानी जो ये आपकी दीवार होगी उसके ऊपर आपका स्टील चढ़ना चाहिए। जैसे आप सामने देख भी सकते हैं, हमने यहाँ पर इसलिए फटी रोक दी है क्योंकि इसके आगे हमारा स्टील जाएगा और कंक्रीट होगी। तो बॉटम में आपने देखना है कि कहीं से खाली ना हो, आपका जो पानी हो यानी नीरू हो कंक्रीट में, वो वहाँ से सारा निकल जाएगा। तो फिर आपकी कंक्रीट जो है उसकी वो मजबूती नहीं रहेगी, वो ख़राब हो जाएगी, आपको रिपेयरिंग लगानी पड़ेगी।
उसके बाद लिंटर बीम जैसे आप सामने देख सकते हैं तैयार एक बीम है। इसका भी लिंक देख सकते, 4 सरिये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर हमने 4 सूत्र का स्टील यूज़ किया है, 2 सरिये एक साइड पे, 2 एक साइड पे, और रिंग आप देख सकते हैं 6 इंच बाई 6 इंच का, यानी 8 इंच अगर आप थिकनेस रखना चाहते हैं अपने लिंटल बीम की, तो उसके लिए आपने 6 इंच का रिंग तैयार करवाना है, तब जाके आपका वो जो बीम होगा वो कंक्रीट में मर्ज हो जाएगा। यानी 1 इंच उसको नीचे से कंक्रीट आएगी, स्पेसर देना है आपने, 1 इंच आपने ऊपर से इसको कवर देना है, और 1-1 इंच साइडों से कवर देना है। इस चीज़ का आपने ख़ास क्या रखना है कि ये जो हुक्स होती हैं, ये अभी मैं इनको सीधा करवाऊँगा, ये अंदर की तरफ बेंड होनी चाहिए, और बांधे जो आपने लगाने हैं स्टील के तार के बाइंडिंग वायर के, वो आपने हर कोने पे लगाने हैं, चारों कोनों पे इसके रिंग के, ताकि जो है आपका रिंग मजबूती से बंध जाए। और ये देख सकते हैं आप, हुकें भी मुड़ी हुई हैं इसकी 190 डिग्री पे। उसके बाद अब हम इसको उठा के इसके अंदर रखेंगे, शटरिंग के अंदर, और फिर इसकी साइड हम फिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया, इसका इस तरह चढ़ाव होना चाहिए। तो ये सरिया, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। पूरी वीडियो में आपको मैं बता दूं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही है कि आपने चढ़ा कितना करना है, यानी दीवार के ऊपर आपका लिंटल बीम कितना चढ़ाना चाहिए, और नीचे आपने स्पेसर लाजमी रखना है। सरिये को नीचे से कवर होना चाहिए, ऊपर से भी और साइडों से भी, कहीं से भी आपका सरिया जो है वो शटरिंग के साथ टच नहीं होना चाहिए। ये अभी हम सेट कर रहे हैं इसको, इसलिए आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा सरिया टच होता हुआ, लेकिन अभी इंशाल्लाह हम इसको बराबर कर देंगे, बिल्कुल साइडों से कवर दे के अच्छी तरह इसका हम कंक्रीट करेंगे। कंक्रीट की रेशो मैं आपको आगे बता देता हूँ वो क्या रखनी है। इधर भी आप देख सकते हैं हमने दीवार के ऊपर चढ़ाया, यानी 9 इंच से 1 फुट तक आपका जो है वो स्टील जो है वो दीवार के ऊपर होना चाहिए। यानी लिंटल बीम जो हो, जब आप इसकी कंक्रीट करें तो वो कंक्रीट आपकी 1 फुट दीवार के ऊपर हो, ताकि इससे कम होगी तो आपका लिंटल बीम जो है वो गिर जाता है। चुनाई लगाने के बाद उसमें क्रैक आएगा, और क्रैक आने के बाद वो सेंटर से टूटेगा या गिर जाएगा नीचे की तरफ। अक्सर जगहों पे हमने ये देखा है कि वो इसका मिस्टेक करते हैं कि दीवारों के ऊपर स्टील की चढ़ा नहीं करते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर हमने 1-1 फुट पे बांधा है। उसके बाद कंक्रीट का प्रोसेस आ जाता है। कंक्रीट करने से पहले आपने आधा घंटा पहले सारे बीम को अपने पानी के साथ अच्छी तरह धो लेना है, ताकि इसके अंदर जो कचरा वगैरह हो वो नीचे गिर जाए, आपकी शटरिंग बिल्कुल अंदर से साफ़ यानी क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमने मोटर चलाई हुई है, मोटर के साथ धो रहे हैं, आप बाल्टी वगैरह के साथ भी, क्योंकि इसको इतना पानी की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको पहले तर कर लें, ताकि आप जब कंक्रीट करें तो जो कंक्रीट का पानी हो वो ये फटियाँ जो है इसके अंदर जज़ब ना हो, वो अपने अंदर जज़ब ना कर सके फटियाँ। कंक्रीट का जो के लिए एक मेसन लगा लें आप, जो प्रॉपर तरीके से कंक्रीट करे। स्टील आपका नीचे से ऊपर उठा होना चाहिए, नीचे स्पेसर होना चाहिए, और कंक्रीट के दौरान वो इसमें कांडी के साथ हल्का हल्का प्रेस करता रहे, ताकि आपकी जैसे सामने देख सकते हैं फिनिशिंग अच्छी तरह आ जाए, आपका बीम जो है वो कहीं से भी हनिंग कमिंग ना आए उसके बीम में। उसके बाद रेशो जो मैंने आपको बताई है वो 1-2-4, यानी 1 बोरी सीमेंट की 2 क्यूबिक फुट रेत और 4 क्यूबिक फुट आपने सैंड करनी है। ये रेशो आपने रखनी है अपने बीम में। अब मसाले की आप सामने देख सकते हैं, लिंटल बीम्स जो हैं वो आप हैंड मिक्सिंग के साथ भी भर सकते हैं, इसका इशू नहीं है। लेकिन जो कंक्रीट होती है वो आप अगर मिक्सर मशीन के साथ करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर बैचिंग प्लांट से करना चाहते हैं तब भी ठीक है। रेशो मैंने आपको बता दी है, स्टील का प्रोसेस बता दी है, शटरिंग का प्रोसेस बता दी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने लिंटल बीम बनवाते हुए लाजमी अपने घर में देखनी है। और लिंटल बीम आपने मस्ट डलवाने हैं दरवाज़ों के ऊपर भी और विंडोज़ के ऊपर भी। अक्सर मैसन जो होते हैं वो नहीं डालते हैं, ये वो कहते हैं जी लिंटल बीम की ज़रूरत ही नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको वीडियोस में बता रहा होता हूँ, इसलिए आप काइंडली वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप लाजमी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करें। कोई क्वेश्चन हो तो उसके रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्रश जो है वो आपने यहाँ पर 12 mm यूज़ करनी है, यानी आधी इंची की क्रश आपने यूज़ करनी है। सैंड जो है वो हम लारंसपुर की यूज़ कर रहे हैं, और सीमेंट हम बेस्ट वे का यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ें आपने पहले ऊपर पूरी कर लेनी है कंक्रीट करने से पहले। और जब आपने रेडी में माल डालना है तो रेडी को भी आपने पानी लगा लेना है, ताकि उसके अंदर भी जो कचरा वगैरह वो साफ़ हो जाए, और आपकी रेडी जो है वो ख़राब भी ना हो कंक्रीट के साथ। तो जब आप माल भी देख सकते हैं, हमने माल की रेशो आपने ज़्यादा ना इसको पतला करना है और ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, क्योंकि फिर ये आपका लिंटर बीम जो है वो उसमें नहीं कमिंग आएगी, जो बाद में आपको रिपेयरिंग लगानी पड़ेगी। उसके बाद जब आपका आपने 24 घंटे के बाद उसको अच्छी तरह क्यूरिंग करनी है। जैसे आप सामने देख सकते हैं, अभी हमने लिंटर बीम खोल दिए हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे हमारे लिंटर बीम भर चुके हैं। अब हम इसकी क्यूरिंग कर रहे हैं। आपने इसकी कम से कम 3 से 4 दिन जो है वो लिंटर बीम की क्यूरिंग करनी है, और फिर उसके बाद इसके ऊपर चुनाई लगानी है 9 इंच की। तो आज ये हमारी ये वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर में जब भी लिंटल बीम डालेंगे तो आप ये वीडियो देख के उससे अपने बीम के गलतियाँ जो होते हैं वो ठीक कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इसके रिलेटेड अगर आप किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये हम कमर्शियल ब्लॉक है हमारे, ये शॉप्स भी हमारी सेल के लिए हैं। अगर आप सेल परचेज़ करना चाहते हैं शॉप्स, फ्लैट्स, तो वो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको इंस्टॉलमेंट पे भी दे देंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए अगेन, और अपनी राय से मुझे लाजमी बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है।